कहता है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस घन है खराब कर ये हमारा घन है। कहता है कि इसके प्रत्येक किनारा को 100% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक किनारा x है, तो मान लेंगे कि माना कि घन के भुजा x है, तो घन का आयतन भुजा क्यों होगा, तो भुजा है x के क्यू, x के क्यू। अब कहता है कि प्रत्येक किनारा को 100% बढ़ा दिया जाए, तो लिखेंगे कि प्रत्येक किनारा को 100% बढ़ाने पर तो बताइए घन के भुजा था x, इसको 100% बढ़ा देंगे तो x का 100% बटे में 100 से 100 खत्म, x 2x हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि तब घन का आयतन जब भुजा 2x होगा तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू तो 2x के क्यू, तो 8x क्यू आ गया, 8x क्यू आ गया। तो हम लिखेंगे कि घन के आयतन में वृद्धि, तो घन का आयतन में वृद्धि, तो घन का आयतन था 8x क्यू और यहाँ पे घन का आयतन था x क्यू, तो कितना x क्यू से कितना बड़ा 8x क्यू है, तो 7 बड़ा है। कितना वृद्धि हुआ है 7x क्यू का, तो हमको निकालना है वृद्धि परसेंट वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ है 7x क्यू, तो वृद्धि किससे हुआ, तो x क्यू से वृद्धि हुआ है और गुने में 100 लिखेंगे, तो x क्यू से x क्यू खत्म, 7 गुने 100, तो 700% हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, तो घनाभ के विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ के विकर्ण बराबर l(x2) + b(x2) + h(x2) के अंदर रूट। कहता है किसी गोले का व्यास r त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन, तो 4/3 πr3, h ऊंचाई, r त्रिज्या शंकु के तिरछी ऊंचाई, तो l बराबर हो जाएगा l(x2) बराबर h(x2) + r(x2) के अंदर रूट। अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो 3 πr(x2) होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन है अगर त्रिज्या r है, तो संपूर्ण गोला है तो 4 πr(x2). 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 πr(x2), तो 3 πr(x2) और r के जगह पे 7 लिख देंगे, जो आएगा आंसर। कहता एक शंकु एवं उसके आधार के समानांतर तल में काटा गया भाग कहलाता है, तो छिन्नक। शंकु देख रहे हैं और उसके आधार के समानांतर काटा गया जो भाग होता है वह छिन्नक कहलाता है। किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्याएं क्या होगी। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोला का आयतन। गोला का आयतन, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 πr(x2) और गोला का आयतन
4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, तो आर एक्स वार बराबर r³/3 होगा। तो आर एक्स वार, r³ क्या लिखेंगे, आर एक्स वार गुने आर लिख देंगे r³ को बट्टे 3, आर एक्स वार से आर एक्स वार ख़त्म, तो 1 बराबर r/3। तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन ए। कहता है 3 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले के 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला कितना बनाया जा सकता है यानी कि गोला की संख्या, तो गोला की संख्या बराबर गोला का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। तो क्या लिखेंगे, आयतन का मतलब होता है भुजा क्यों, तो 3 गुने 3 अब बटे 1 गुने 1 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। कहता है कि दो गो बेलन है जिसकी त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि दो बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स वार एच और बटे लिख देंगे पाई आर एक्स वार एच। तो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, आर, तो आर कितना है, आर है 4, तो 4 के एक्स वार गुने एच1 कितना है, एच1 है 5, तो आर एक्स वार कितना है, तो 5 के एक्स वार गुने हमारे पास एच2 कितना है 3, तो 16 गुने 5 बटे 25 गुने 3, 5 25, तो 16/15। अनुपात क्या होगा 16:15, ऑप्शन बी में। कहता है किसी घन की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आयतन कह रहा है, तो ये जो संख्या रहेगा उसका क्यू कर लेंगे, तो 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। कहता है घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा, 8 गुना। आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। कहता घन का आयतन 27 सेमी क्यू है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन दिया हुआ है, पूछता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे घन का आयतन है 27 सेमी क्यू। तो घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू बराबर 27, तो इसलिए भुजा बराबर क्या होगा 3। 27 के घनमूल कितना होता है 3, तो भुजा हमारा आ गया 3। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा एक्स वार, तो 4 गुने 3 के एक्स वार 9, 9 चौके 36। तो घन का बोलता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा एक्स वार, 6 गुने भुजा एक्स वार, तो 6 गुने 3 तिहाई 9, 9 छक्का 54 सेमी एक्स वार, ऑप्शन डी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 8 6 है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू एल एक्स वार प्लस बी एक्स वार प्लस एच एक्स वार के अंदर रूट 10 के एक्स वार प्लस 8 के एक्स वार प्लस 100 के एक्स वार, तो 100 64 और 36, 100 6 4 10 6 3 9 1 10, तो 200 हो जाएगा।
तो 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2। 100 का वैल्यू 10 अवे रूट 2, 10 रूट 2 हो जाएगा। कहता है यदि घन का प्रत्येक किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुने वर्ग इकाई, इकाई का मतलब सेमी, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सब क्या है? इकाई है। वर्ग कहने का मतलब उसका वर्ग x वर्ग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा x वर्ग। शंकु की त्रिज्या 14 सेम, तिर्यक ऊंचाई 15 सेम है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू आर प्लस एल बराबर, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 14 प्लस और एल का मान 15। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 15 14 29। तो 44 और 29 में गुना होगा, तो 44 और 29 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 1276 सेमी x बार। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14 और आर प्लस एल, तो आर 14 और एल का मान दिया है 15। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 2 15 4 15 14 29, 1276 आ जाएगा। कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दो घन है, तो दो घन का आयतन क्या है? 1:27, यानी कि पहला घन का आयतन है 1 और दूसरा घन का आयतन है 27। तो पहला घन की भुजा हो जाएगा 1 और दूसरा घन की भुजा हो जाएगा 3, 1 और 3। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा x बार, तो 4 गुने 1 के x बार अब बट्टे क्या होगा? 4 गुने 3 के x बार। तो 4 में 1 के x बार होगा, तो 4 अब बट्टे 4, 3 3 9, 4 से 4 खत्म, 1 का x बार क्या होगा? 1 और 3 का x बार होगा 9, तो 1:9। दो घन है, दो घन का आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है। तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दो घन है 1:27 है, तो पहला घन का आयतन है 1 और दूसरा घन का आयतन है 27। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहला घन का आयतन 1, दूसरा घन का आयतन 27। तो पहला घन के भुजा हो जाएगा 1 और दूसरा घन के भुजा हो जाएगा 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 गुने भुजा x बार, तो 4 गुने 1 के x बार अब बट्टे अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब होता है बटा 4 गुने भुजा x बार। तो 4 से 4 खत्म, 1 के x बार करेंगे, 3 के x बार करेंगे, तो 1:9। एक बेलन जिस आधार की त्रिज्या 80 cm, ऊंचाई 20 cm, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बेलन है, आधार की त्रिज्या 80, ऊंचाई इतना, तो संपूर्ण, तो बेलन के संपूर्ण होता पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो इसका अनुपात करेंगे तो 2πr इंटू आर प्लस एच बटे 2πr/h। तो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म। तो बेलन है, आधार की त्रिज्या है 80 cm, तो आधार की त्रिज्या 80 cm व 80 और ऊंचाई कितना है 20, तो प्लस 20 बटे 80 गुने 20, 80 से 80 खत्म, 80 या 20 100 बटे 20, 20 बचे 100, 5:1। ऑप्शन डी। शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr/h।
कहता है कि बेलन का व्यास 28 cm, ऊंचाई 20 cm, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू r प्लस एच। पाई का मान 22/7, ब्याज है d, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, तो यानी कि r का वैल्यू हो जाएगा 14 cm, और एच यानी कि ऊंचाई, एच किसको सूचित करेगा, ऊंचाई को, तो ऊंचाई के जगह पर 20 रखेंगे, r के जगह पर 14 रखेंगे, और पाई के जगह 22/7 कैलकुलेशन करेंगे। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि भुजा क्यू, तो 3 का क्यू 27 गुना होगा। यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा बराबर 6√3, तो √3 से √3 खत्म, तो भुजा इजकल टू 6, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा x बार, भुजा x बार, तो 6 गुने 6 के x बार 36, तो 36 में 6 से गुना होगा 216। कहता है किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या 14 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 880, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 880, पाई के मान 22/7, आर का मान 14 गुने एल बराबर 880, इसलिए एल बराबर 880 गुने 7/22 गुने 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 88, 7 दूनी 14, 22 88, 20 दूनी 40, तो एल बराबर 20 सेंटीमीटर। बी 3 सेमी त्रिज्या वाले गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, तो आर क्यू मतलब 3 के क्यू 27। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 3 27, तो 9 चौके 36 पाई सेमी क्यू। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो घनाभ के विकर्ण निकल जाएगा। दो घनों का आयतन 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहला घन का आयतन है 1, दूसरा घन का आयतन है 27, तो पहला घन की भुजा क्या होगा 1, दूसरा घन की भुजा 3, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने भुजा x बार बटे 4 गुने भुजा के x बार, तो 4 से 4 खत्म, भुजा x बार, तो 1 के x बार बटे 3 के x बार, तो 1 x बार 1 और 3 के x बार 9, 1:9। एक गोला का त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू का मतलब 8 आर क्यू, तो 4 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 पाई आर क्यू बटे 3, तो 32 पाई आर क्यू बटे 3। किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 880, त्रिज्या 14, तो इसका आ जाएगा 20 सेमी। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक दो बेलन है जिनकी ऊंचाई समान है लेकिन त्रिज्या समान नहीं है, तो उनका आयतन दिया है 9:16, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो बेलन है, तो दो बेलनों के आयतन पाई आर एक्स बार एच बटे पाई आर एक्स बार एच, पाई से पाई खत्म और ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई एच से एच खत्म हो जाएगा, तो आर एक्स बार छोटी आर एक्स बार बटे बड़ी आर एक्स बार बराबर दिया है
9/16, तो इसलिए आर छोटी आर बटे बड़ी आर बराबर 9/16 के वर्गमूल, तो 3/4, 3/4। तो इसका बोलता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय 2πr/h बटे 2πr/h, तो h समान है, पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो छोटी आर और बड़ी आर, तो छोटी आर है 3 और बड़ी आर है 4, 3/4। कहता है कि दो गोलक आयतनों का अनुपात 8/27 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो गोला है इस तरीके से, इसका आयतन है 8 और इसका आयतन है 27, तो गोले का आयतनों का अनुपात है 28/27, तो गोला का आयतन 4/3 πr³ बटे 4/3 πr³, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, छोटी आर और बड़ी आर के क्यूब, यहाँ दिया है कितना 8/27, तो छोटी आर के क्यूब और बटे बड़ी आर के क्यूब 8/27, इसलिए छोटी आर बटे बड़ी आर बराबर 8/27 के अंदर घनमूल छोटी आर का वैल्यू 2 और बड़ी आर का वैल्यू 3, छोटी आर का वैल्यू 2 और बड़ी आर का वैल्यू 3। तो कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² बटे 4πr², तो 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, छोटी आर के x² 2 दूनी 4 और बड़ी के x² बड़ी आर के x² 3 के 9, 4/9, 4/9, ऑप्शन डी। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का ब्याज क्या होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 616, तो 4πr² बराबर 616, 4 गुने 22/7 गुने r² बराबर 616, तो इसलिए r² बराबर 616 गुने 7/4 गुने 22, तो 22 216, 616 से भागा, 22 दूनी 44, तो 43 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए r² बराबर 43 गुने 7, तो 43 में 7 से गुना 70 21, 7 28, 301 हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4πr² बराबर 616 हो जाएगा, 4 गुने 22/7 गुने r², तो यहाँ पे 22 616 गुने 7/22 गुने 4, ठीक है, तो 4 से 616 में अगर हम भाग दें, 616 में 4 एकम 4, 4 5 20, 4 चौके 16, 154, तो 616, 4 से 616 154 बार में कटेगा, अब 22 7 154 हो जाएगा, तो r² बराबर 49, तो इसलिए r बराबर 49 के अंदर रूट, तो इसीलिए r बराबर 7 cm, ऑप्शन ए।